जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज के लिए। तो नीम करोली बाबा का संदेश यही है हमारे भक्तों के लिए कि देखिए, जो लोग शराब पी रहे हैं, अब शराब का नुकसान किस तरीके से काम करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको फला टेंशन हुआ। मोस्ट ऑफ द लोग टेंशन को भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं। आजकल स्मोकिंग टेंशन एक तो शौक भी बनता जा रहा है, ऊपर से टेंशन को भुलाने के लिए ज़्यादा पिया जा रहा है। लेकिन आपको आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जैसे मान लीजिए आज आपको कोई चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, टेंशन में हो, आपने पिया, थोड़े टाइम के लिए भूल गए, लेकिन जब वो दोबारा से टेंशन आता है आपके सामने तो वो और तीव्र गति से आता है, कई गुना मल्टीप्लाई होके आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली तो आप उसको भूल रहे हो। जब आपने शराब का सेवन किया, नशा किया, बेसिकली किसी चीज़ का भी नशा, क्योंकि आप उसमें अपना होश खो बैठते हो। तो उसके बाद क्या होता है कि उस चीज़ को जब भूले, जब दिमाग से निकला, तो अब वो गायब थोड़ी, बाहर टेंशन थोड़ी सॉल्व हुई है, अंदर से तो आपने उसको भुलवाया थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर का प्लेजर मिला, उससे आपको ये हो गया कि भैया भूल गए, मस्ती में हैं। लेकिन जैसे ही नशा उतरता है, वैसे ही आपने देखा होगा वो उस चीज़ की गति बढ़ जाती है। अब ऐसे ही जब करते हैं तो फिर उस चीज़ को भुलाने के लिए ऐसा करते हो, फिर उस चीज़ से, क्योंकि हमारा दिमाग बेसिकली उस चीज़ को भूल रहा है। मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं भूलता है। हमारा जो एक एनर्जी है, जो एक माइंड है उस चीज़ को लेके, उस वो चीज़ है कि भी सॉल्व नहीं हुई है ना बाहर में वो चीज़। तो क्या होता है कि हम ऐसे करते 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 सालों बीत जाते हैं और नशे की जो लत होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा तीव्र हो जाती है। अब ये चीज़ आपको धीरे धीरे क्या करती है, उधर अंधकार में ले जाती है, इधर आपकी वो चीज़ सॉल्व भी नहीं होती है। अब सपोज कीजिए कोई कर्जा है, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, और कुछ भी, कोई किसान बंदा है, चाहे जिस तरीके की भी सिचुएशन है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। तब उसमें क्या होता है कि उस चीज़ से लड़ने की बजाय करके हम, मतलब उस चीज़ को देखने की बजाय हम क्या करते हैं, उसका रिप्लेसमेंट नशा ढूंढ लेते हैं। जबकि उसका रिप्लेसमेंट नशा बिल्कुल भी नहीं है। उसका रिप्लेसमेंट जो है उसके बिल्कुल अपोजिट है। मतलब हम अंधकार चुनते हैं उजाला चुनने की बजाय, हम अंधेरा चुनते हैं रोशनी चुनने की बजाय। अब रोशनी किधर है? अब बाबा हमें यही सीख देते हैं कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर हम भक्ति और नाम जप करें तो उस परिस्थिति को बदल सकते हैं। अब हमें क्या होता है कि हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। ऊपर से हमारा दिमाग तो यार हटेगा नहीं उस चीज़ से। अब इसमें थोड़े टाइम के लिए हटता है, आप देखते हो कि इसमें थोड़े टाइम के लिए हट रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जब रोशनी वाला रास्ता चुनोगे तो स्टार्टिंग में तो भाई थोड़ा है मुश्किल, क्योंकि बहुत आप अपने दिमाग से बेसिकली लड़ोगे, अपने मन से लड़ोगे, आपको अपने मन से लड़ाई हो रही होगी। ये जो भक्ति और नाम जप है, वो जुबान से और मन से चलेगा, और मन हमें वो करने नहीं देगा, जुबान हमें वहाँ बैठने नहीं देगा, हमें नाम जप करने ही नहीं देगा। ओम ओम, राम राम, राधा राधा, कोई भी नाम जप है हमें वो करने नहीं देगा, क्योंकि यहीं पे तो असली फाइट शुरू होती है। यहाँ हम क्या करते हैं, नशा करे, पिए, सो गए, खत्म, भूल गए दिन। वहाँ हम सो नहीं पाते हैं ना, वहाँ नशा हमें अपने आप से दूर नहीं करती है, क्योंकि जो राम नाम का नशा है वो बेसिकली हमें अपने आप से और करीब मिलवा देता है, हमें भगवान की ओर करीब ले जाता है। वो भूलवाता कुछ नहीं है, वो हमारे सामने और स्ट्रांगली आएगा, क्योंकि वो हमें ये याद दिलाता है कि इस चीज़ का रास्ता जो है भक्ति ही है, नाम जप ही है। वो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन लंबे टाइम का जब रिजल्ट चाहिए तो आपको यही पकड़ना पड़ेगा। सांसें पकड़ लो अपनी, नहीं कोई नाम जप करना है, सांस पे ध्यान दो, ऐसे ऊपर नीचे करो। आप देखो कि कैसे जो ये गति है आपकी, जो रफ्तार है आपकी इच्छा की, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। नाम जप की ही यही पावर है। और नीम करोली बाबा के साथ जब मैं जुड़ा, तो मैं तो खैर शराब वगैरह की सेवन नहीं करता था, लेकिन जो है मेरे मांस खाने की इच्छा बहुत रहती थी, और मैं बहुत मांस भी खाता था, पहले अपनी वीडियो में भी मैंने बताया है। लेकिन वो चीज़ ऐसे दूर हुई बाबा के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से, क्योंकि बाबा हमें बाहरी चीज़ों से कभी नहीं मिलवाएंगे। हमें, जैसे मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमें फला चीज़ चाहिए, फला गाड़ी चाहिए, मान लीजिए फला कुछ भी, हमने एक ऑब्जेक्ट डिज़ायर किया, अब हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है। पर वो चीज़ नहीं मिल रही है वो बात नहीं है, हमें ये यहाँ पे क्या मिल रहा है, करंट में क्या मिल रहा है। करंट में हमें ये देखना है कि जो हमारी आदतें हैं अंधकार की तरफ ले जा रही थी, क्या वो रोशनी की तरफ बढ़ रही हैं? क्योंकि जैसे ही आप रोशनी की तरफ बढ़ने लगोगे, आपका मन तुरंत अहंकार से भरेगा कि यार ये तो छूट गया, अब यार वो वाला कैसे करूँगा, वो वाला नहीं मिल रहा है, मुझे तो वो भी चाहिए, ये तो छूट गया।
नहीं, ये छूटा तो है, लेकिन देखो कि इसके पीछे आशीर्वाद किसका है। क्योंकि जब आप इस छोड़ने में प्रक्रिया में आओगे, जब बाबा की भक्ति और नाम जप में जुड़ोगे, तो सबसे पहले जो है वो पीछा नहीं छोड़ती हैं आपकी। जो भी इच्छाएं होती है ना, वो बार बार ही आपके पीछे आती है तीव्र गति से। इसीलिए उस पे तब तक काम करना है जब तक आपका मन खुद ना उसको डिसाइड कर ले कि भैया अब उसको मुझे छोड़ ही देना है। तब तक उस पे काम करना है और कुछ नहीं, बस नाम जप, भक्ति और बाबा से हर दिन प्रार्थना। तो अंधकार की तरफ जो है नशा और अंधकार का बहुत गहरा कनेक्शन है। अब आप मान लीजिए परिवार है, आपकी बेटियां हैं, उनकी शादी करनी है, बच्चे हैं, उनकी शादी करनी है, चाहे कोई लोन है, चाहे कुछ काम करवाना है। अब उस टेंशन की वजह से एक तो वो काम भी नहीं होगा, ऊपर से आप अंधकार में अलग चले गए, दोनों जगह से मार खा गए, खत्म। इतना गहरा प्रभाव है, प्लस आपके परिवार में जो अशांति फैली है वो। क्योंकि अब शराब, नशा जो है आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि अब हमारे जीवन में जो भटकाव है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम जो ज़रा भी तामसिक चीज़ों को अपनाएंगे अपने जीवन में, तो वो हमें अंधकार में ही डाल देगा। उससे निकलना ही हमारा इस समय पे सबसे बड़ी जीत है। इसीलिए जब बाबा से जुड़े हो, बाबा का संदेश अगर आ रहा है, कोई पॉजिटिव संदेश मिल रहा है, कोई पॉजिटिव मैसेज मिल रहा है, तो कोशिश करो कि वो मैसेज छूट ना पाए। अगर ये वीडियो आपके पास पहुंची है, तो इसको आप अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दो। बाबा का आशीर्वाद इस तरीके से काम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हम परेशान रहते हैं, हम हर पल परेशान होते हैं, लेकिन परेशान होकर अगर हम अंधकार चुने, वो भी गलत बात है। लेकिन हम उजाला चुने, अगर रोशनी चुने, तो हम थोड़ा सा संभल जाएंगे। तो बाबा का संदेश यही है कि परिस्थिति बुरी है, अंधकार नहीं चुनना है, उजाला चुनना है, रोशनी चुननी है। हमारा वो ऑप्शन हमारे हाथ में है कि हमें क्या चुनना है, बस। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। बाबा आप पे आशीर्वाद और मार्गदर्शन बनाए रखें।